अपने लक्ष्मण किला के जो मुख्य आचार्य चरण हुए श्री स्वामी युगलानन्य शरण जी, बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान नामनिष्ठ संत थे। उनका एक ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, एक ग्रंथ उनका श्री नाम कांति। क्या? श्री नाम कांति। अद्भुत 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 क्या कहें हम, यदि उसको अद्भुताद्भुत कह दें तो भी आश्चर्य नहीं है। अद्भुत नाम निष्ठा है। मनबोध शतक में श्री युगलानंद शरण जी ने लिखा है, इतना बढ़िया दोहा है कि इसको हृदयस्थ कर लेना चाहिए। वे कहते हैं, साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और। साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और, ते नर मूरख मंदमती तिनहि न नरकहु ठौर। ते नर मूरख मंदमती तिनहि न नरकहु ठौर। उनको नरक में भी ठौर नहीं। नाम जप के द्वारा जो किसी वस्तु की साधना करता है, नाम को मानकर लौकिक परलौकिक पदार्थों की इच्छा रखता है, वह एक नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, नामापराध है। नाम महाराज को ही साधन और नाम महाराज को ही साध्य मानकर संयम पूर्वक 6 महीने यदि नामस्मरण करे तो श्री युगलानंद शरण जी ने शपथ पूर्वक कहा है, केवल 6 महीना अहर्निश तीव्र श्री सीताराम नाम की साधना करे तो केवल 6 महीने में साधन और साध्य दोनों को एक करके नाम जपे तो 6 महीने में सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। स्थल का भी बंधन नहीं रखा कि चित्रकूट में करे कि वृंदावन में करे कि अयोध्या में करे, जहां इच्छा हो वहां करे। एक तो 4 चीजों का संयम करें नाम जप में। मौन रहकर नाम जप करें, अर्थात वाणी से अन्य चर्चा न करें नाम जप के समय। बहुत आवश्यक हो तो नाम का ही उच्चारण करें। व्यवहार में बहुत जरूरी है तो नाम का ही उच्चारण करें। कोई समझो तो समझो, न समझो तो मत समझो, नाम का उच्चारण करें। एकांत वास करके नाम जप करें, एक निर्जन नीरव स्थल में नाम जप करें। तीसरा, अत्यंत सात्विक शुद्ध पवित्र स्वल्प आहार करें। अधिक भोजन करेगा तो भी साधना में बाधा पड़ेगी। ये सब करके तब करेगा तो निश्चित उसको अनुभव होगा। यह षट कंटक छेद कर 6 मास जपु नाम, अवश्य मिले सिय राम तेहि पावे मन विश्राम। पावे पर विश्राम, ये श्री युगलानंद शरण जी ने कहा, अवश्य मिले, अवश्य ही भगवान मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि 6 विक्षेप कौन कौन से हैं नाम के? लय, विक्षेप, कषाय, रसाभास, नामापराध और सुकृतजन्य विघ्न। सुकृतजन्य विघ्न समझते हैं? अरे एक बहुत विशाल मंदिर बनवा देते, बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा, अभी अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन ये भजन के विघ्न हैं। ये सुकृतजन्य विघ्न है। सुकृत पुण्य ही पुण्य कर्म की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उसमें लग जाओगे तो भजन तो छूट जाएगा। सुकृतजन्य विघ्न, ये 6 कंटकों को निकालकर और 6 महीना एक स्थान पर रह करके
और इसी मर्यादा से नाम का जप करे तो अवश्य श्री सीताराम जी का युगल सरकार का अनुभव हो जाएगा। श्री अवध के अनन्य निष्ठावान संत हैं, श्री सीताराम नाम की साधना उन्होंने की और वही वे कह रहे हैं। इसका आशय यह समझना चाहिए कि किसी की राधे श्याम नाम में विशेष निष्ठा है तो वह युगल राधा कृष्ण अथवा महामंत्र का जो भी हो उसका 6 महीने तक इसी पद्धति से साधन करके अपने उपास्य इष्ट आराध्य स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है, ऐसा युगलानंद शरण जी ने कहा। एक जगह युगलानंद शरण जी ने कहा है कि जो निष्ठापूर्वक, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक 25,000 नाम जप रोज करते हैं। बहुत से लोग जो है ना थोड़ी चतुराई कर लेते हैं, जैसे सीताराम, श्री सीताराम बोले तो बोले ये 2 हो गए, तो वो डबल गिन लेते हैं। तो यद्यपि डबल गिन, दोनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन उचित यह है कि श्री सीताराम 1 गिनो। महामंत्र में भी 16 नाम जप लिए जाते हैं, क्योंकि नाम 16 हो गए ना। लेकिन कई महापुरुषों ने, संतों ने ऐसा भी भाव दिया, बोले नहीं, ये महामंत्र है तो पूरा 1, इसलिए जब जप करो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा भी आपको जपने का अभ्यास हो, ये पूरा कहने के बाद 1 गिनो। और ब्रज के महान सिद्ध संत श्री राधे श्याम बाबा ने 56 वर्ष में, कितने वर्ष में? 56 वर्ष में ब्रज में झाड़करी के जंगल में रह करके और 1 अरब की संख्या में महामंत्र का जप किया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 1। इस गिनती से उन्होंने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। तो 16 की गणना करेंगे तो भैया जी कितने हो गए? 16 अरब नाम हो गए। और इस जप को पूर्ण करने में उनको 56 वर्ष लगे थे। 57 वर्ष में उनका वो पूरा हुआ था, जब पूरा हुआ था। केवल 1 दोना छाछ पीते थे और इतना सा गुड़ खाते थे, बस। अब विचित्र विचित्र उनके जीवन की घटनाएं हैं। बाबा श्री राधे श्याम बाबा, हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले बाबा क्या चाहिए? तो बोले हम तो ब्रज में पड़े हैं, हमको चित्रकूट के दर्शन की इच्छा हो रही है। बोले बैठो भुजा पर। हनुमान जी ने भुजा पर बिठाया, बोले खोलो आंख। आंख खोले तो चित्रकूट कामतानाथ जी के सामने खड़े हैं। कर लो परिक्रमा। श्री तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनको और कहा कि ये तो ठीक है, तुमने मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया, मैंने तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया, किंतु एक मर्यादा है। प्रत्यक्ष प्रकट किसी संत से विधिवत दीक्षा ग्रहण करो, संस्कार ग्रहण करो। तुमको लोग पूछेंगे किसके शिष्य हो, हमारा नाम बताओगे तो तुम्हारी बात लोग झूठी मानेंगे, उनकी हानि होगी, तुम्हारी हानि होगी। इसलिए मर्यादा है, प्रत्यक्ष गुरु विराजमान है, उनसे जाकर शरणागति लो। पर उनकी आज्ञा से उन्होंने शरणागति ली। तो श्री सीताराम 1, इस हिसाब से 25,000 नाम जप करे तो उन्होंने लिखा है कि उसका कभी अमंगल नहीं होगा, सर्वदा मंगल होगा। 50,000 नाम जप इस निष्ठा से करे तो देवता लोग भी उसकी पूजा करने लग जाते हैं। 1,00,000 नाम जप करे तो वह प्रभु का प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ बने रहते हैं। और जो संख्या से पार होकर, युगलानंद शरण जी महाराज बोल रहे हैं, जो संख्या से पार होकर निरंतर नाम जप करते हैं, कहते उनकी महिमा का वर्णन करना तो शेष और शारदा के बस में भी नहीं है। शेष जी भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और भगवती सरस्वती भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, उनकी इतनी महिमा है।
इस प्रकार से बहुत सी बात उन्होंने लिखी है। हमारा मन था कि हम जरूर एक महान नामनिष्ठ संत की बात कहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।